नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शिखा। और फिलहाल मैं मौजूद हूं रोहतक के गुरुकुल हॉस्पिटल में और मेरे साथ हैं देश के जाने माने कोलोरेक्टल सर्जन डॉक्टर परमेल चौधरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोग पाइल्स और रेक्टल प्रोलैप्स को समझना लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, इनमें डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल हो जाता है इस बीमारी को लेकर। आज इसी की जानकारी लेने के लिए आज मैं रोहतक के गुरुकुल हॉस्पिटल पहुंची हूँ। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम, आपके दर्शकों को भी प्यार भरा नमस्कार। ये आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हो कि रेक्टल प्रोलैप्स, गुदा मार्ग का बाहर आ जाना या इंटरसेप्शन, मतलब उसमें सिलवटें सी बन जाती हैं जिसकी वजह से रोगी अपने फ्लेटस गैस और जो फीकल मैटर होता है, मल होता है, उसको बाहर निकालने में बड़ी परेशानी होती है। उस टाइम पर वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि जो उसके गुदा मार्ग से कुछ बाहर निकल रहा होता है मांस, जिसको वो बेसिकली मस्से समझ लेता है। मस्से मतलब जो पाइल्स जिसको बोला जाता है, पाइल्स का जो जिसको मस्से बोलते हैं साधारण भाषा में, बवासीर एक जो मतलब जो एक साधारण इंसान होता है वो यही सोचता है कि गुदा मार्ग से बाहर निकलने वाला कुछ भी पदार्थ जो मांस जैसा है वो बवासीर होता है। ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। अगर 1000 रोगी हैं रेक्टल प्रोलैप्स के, तो 1000 में से 999 बोलूंगा मैं, 990 से लेकर 999 लोगों को यही नहीं पता होता कि उनको रेक्टल प्रोलैप्स हो रहा है। मतलब पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स की बात कर रहा हूँ, मतलब गुदा मार्ग पार्शियल रूप से बाहर आ रहा है, मतलब उसका एक स्टेज 1 में बोलूंगा, है ना, इस तरह से। अब वो उस मांस को जो गुदा मार्ग से बाहर कुछ मांस आ रहा है, उसको जो झोला छापों के पास जाते हैं या जहां भी जाते हैं, वो उसमें धागा घुसा देते हैं, पिरो देते हैं, या फिर उसको पाइल समझ के उस पर ठंडी मशीन, मतलब ये जो बर्फ जमाने वाली, जो कुल्फी जमाने वाली एक मशीन आती है, उसी में मॉडिफाई करके उसको टच कर देते हैं, या फिर लेजर बोल के बिजली की मशीन से उसको जला देते हैं। कुछ का कुछ कर देते हैं, बाद में इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। रेक्टल प्रोलैप्स तो कहीं नहीं जाने वाला था, उसको एक हिस्सा जला देंगे तो बाकी वाला हिस्सा निकल जाएगा उसका, है ना। रेक्टल प्रोलैप्स की अपनी समस्याएं हैं जो मैंने बताया। पोटी करते हुए गुदा मार्ग बाहर आ रहा है, थोड़ा आ रहा है या ज्यादा आ रहा है ना, और कब से आ रहा है, बचपन से आ रहा है या अभी, मतलब वो बड़ी उम्र में आके स्टार्ट होना हुआ। तब जो बड़ी उम्र में आता है तो उसको रोगी जनरली समझ जाते हैं और वो डॉक्टर के कोलोरेक्टल सर्जन के पास आ जाते हैं। लेकिन जब प्रारंभिक अवस्था में, जब ये बिल्कुल छोटा सा कुछ निकल रहा होता है, तो इसको ये बवासीर मानते हैं, पाइल्स मानते हैं, जबकि पाइल्स बिल्कुल अलग चीज है। और जो रेक्टल प्रोलैप्स के लिए जो ट्रीटमेंट मोडेलिटी है वो हमारे पास क्या है, जैसे रोबोटिक सर्जरी या लेप्रोस्कोपी, दूरबीन से की गई सर्जरी। इसके रूट्स भी होते हैं, जैसे हम मतलब एब्डोमेन के, पेट के जरिए दूरबीन घुसा के उसका उपचार कर रहे हैं, या ओपन मतलब ओपन रेक्टोपैक्सी भी होते हैं। मतलब डिफरेंट मोडेलिटीज इसमें, बहुत सारी टेक्निक है ना। वो पेशेंट की उम्र, उसका जो जॉब है, मतलब काम क्या करता है, अगर वो मजदूर है, किसान है, हैवी मतलब वजन उठाने होते हैं। अब ये भी है ना, बीमारी ठीक होने के बाद काम धंधा भी तो करना है ना पेशेंट को। ये तो है नहीं कि वो बीमारी अपना ठीक कराता रहे और हॉस्पिटल में लेटा रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना। उसको फिट करना है, फिट रखना है, आगे भी उसका जैसे बीमारी उसको परेशान ना करे। और इंटरसेप्शन मतलब कि अंदर ही अंदर जो गुदा जो सिस्टम होता है वो अंदर ही उसका अटक जाता है, मतलब अंदर फंसा रहता है। जैसे उसकी कुछ हिस्सा तो चलो बाहर आ जाता है, लेकिन काफी हिस्सा जैसे अंदर उसमें फंसा रह जाता है। तो जो इंटरसेप्शन होता है उसमें रोगी परेशान ज्यादा रहता है। वो कहेगा जी गैस ही नहीं निकलती है, अंदर यूं घुन मतलब अजीब सा फील होता है रोगी के बाएं हिस्से में, या नाभि से नीचे की तरफ, नाभि से नीचे की तरफ, या बाएं हिस्से में, या कभी कभी दाएं, मतलब पेट के निचले हिस्से में। जो ही वो मल त्यागने की कोशिश करेगा, या सुबह होगी तो जो ही पोटी करने के लिए वो टॉयलेट सीट पे बैठेगा या जोर लगाएगा, जो ही पोटी रुक जाएगी। वो उठ के वापिस आएगा, और जब वापस आठ के मतलब खड़ा हो चुका है, वहां से बाहर आ चुका है टॉयलेट से, जब घूमेगा फिर से उसको फील होगा कि फिर से करना है, फिर से जाएगा, फिर ट्राई करा, कुछ पहले निकलेगा, फिर धीरे, वो 4-5, कुछ रोगी तो बोलते हैं कि सुबह 2-3 घंटे लग जाते हैं उनको पोटी पूरी तरह से मतलब खाली करने में, अपना रेक्टम खाली करने में। तो कंफ्यूजन ज्यादा है इसमें, और कंफ्यूजन की वजह से क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। आधा अधूरा को कहते हैं ना, कि वो
हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। बिल्कुल। कहने का ये मतलब है जब पता ही नहीं आपकी बीमारी क्या है और आपको यही नहीं पता कि कहाँ जाना था, लोग इनमें है ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते और समझ भी नहीं पाते बीमारी को। गुदा मार्ग की हर बीमारी के लिए रोगी, मैं बोलूंगा कि अगर हमारे देश में 5 करोड़ रोगी हैं, 5 करोड़, तो मुश्किल से 50-60 हजार या 1-2 लाख, 5 करोड़ों में से कुछ एक ही लोग ऐसे होते हैं जो सही डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं तो झोला छाप के पास जाएंगे। ये आप लिख लो, वो झोला छाप के पास जाएंगे, पुलिया के नीचे, बस स्टैंड के आसपास, जहाँ लिखा होता है एक टिक्के में बवासीर खत्म, एक टिक्के में ये खत्म वो खत्म, है ना, कैंसर का इलाज, मतलब कह तो रहा हूँ हर चौथे 5वें गांव में हमारे देश में आजकल स्थिति ये है सोशल मीडिया की, हर चौथे 5वें गांव में बवासीर, भगंदर और क्या क्या, मतलब पता है ही नहीं किसी को कि उसको फिस्टुला है ना, भगंदर है, रेक्टल प्रोलैप्स है, इंटरसेप्शन है ना, इंटरनल हेमोरॉइड है, एक्सटर्नल हेमोरॉइड है ना, या फिर उसको एब्सेस बने हुए हैं, साइनस बने हुए हैं, पाइलोनिडल साइनस है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस, मतलब बीमारी क्या है वो कोई समझने और समझाने का सिस्टम सोशल मीडिया ने ना काफी डिस्टर्ब कर रखा है। क्योंकि जब से झोला छापों के हाथ सोशल मीडिया लगाया ना, तब से वो दे धड़ाधन, वो एक ही दिन में इतनी मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन ही मान लिया 100 में से 99 इंफॉर्मेशन ही गलत आ रही है, तो आप तो ऑब्वियसली पेशेंट तो बेचारे, देखिए हमेशा बात होती है झोला छाप की, तो आपको क्या लगता है अगर झोला छाप ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट का वो सक्सेस हो पाता है? अरे कहाँ सक्सेस होगा, वो झोला छाप उस जो बीमारी है बेचारे को, किसी को पाइल्स थी ही नहीं, क्योंकि कई लोग आए भी होंगे जिन्होंने पहले, कई नहीं आते, ज्यादातर ही आते हैं मेरे पास को डायरेक्ट, तो सीधा कोई रेयरली आता है। रेयरली मतलब अगर 100 रोगी आते हैं तो उसमें से 5 रोगी ऐसे होते हैं जो सीधे आते हैं मेरे पास, जिसमें से 90-95 लोग तो पहले से 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार, चाहे उसको रेक्टल प्रोलैप्स ही था, लेकिन वो अपना बवासीर का इलाज, बवासीर बोल कहते हैं नीचे से कुछ निकल रहा है, बस झोला छाप को तो यही चीज सुनी थी, मतलब रोगी के मुंह से कुछ निकल रहा है, बस बवासीर है, या रोगी बोल देगा मेरे बाईं तरफ दर्द है तो बाईं तरफ कट लगा देगा, रोगी कहेगा मेरे दाईं तरफ दर्द है तो दाईं तरफ कट लगा देगा, जहां जिसने जो दर्द बता दिया उसने वहीं पे चिरा लगा देना, या उसमें इंजेक्शन लगा देना सुन करने का, या कुछ कर देना है, या फिनोल का या एसिड का या कुछ ना कुछ उसने कर देना। इंजेक्शन बैन है ज्यादातर पेशेंट्स में, हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि इंजेक्शन लगाने की जो स्क्लेरोथेरेपी एक होती है, हम भी करते हैं, है ना, स्क्लेरोथेरेपी की अपनी इंडिकेशंस होती हैं, कहाँ स्क्लेरोथेरेपी आपने करनी है, किस एज में करनी है, जिसपे जो पेशेंट सर्जरी के लिए फिट ही नहीं है उसमें हम स्क्लेरोथेरेपी करता हूँ, मैं भी करता हूँ, और अच्छे कोलोरेक्टल सर्जन। सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि पेशेंट गुरुकुल हॉस्पिटल को क्यों चूज करे, क्या क्या फैसिलिटीज हैं? हाँ हमारे पास फैसिलिटी, अब देखिए वो तो हमें छुपाने की तो जरूरत ही नहीं है, आपको सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादातर चीजें जो ये खासकर ये कोलोरेक्टल फील्ड के अंदर जो कूदे हुए हैं झोला छाप भाई, वो ज्यादातर आपको बातें ही करते नजर आएंगे। भाई उनकी अपनी डिग्री दिखा दो, अपनी कहाँ पढ़ाई करी, किस यूनिवर्सिटी में की, ये तो है नहीं मलेशिया थाईलैंड से वो MD की वो लिख के कागज वो खड़े हो गए डॉक्टर हो गया हम ना, ऐसा नहीं होता है। हमारे देश की किसी यूनिवर्सिटी से MCI में उनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है ना, ये नहीं है कि पीछे ठप्पा लगाया कुछ भी 4 अक्षर लिख दिए हो गया डॉक्टर, ऐसे नहीं होता है। या फिर मरीजों को बरगलाना, उनको बहकाना, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करना बंद करें, खासकर पाइल्स, फिशर, फिस्टुला या रेक्टल प्रोलैप्स या इस तरह की कोई भी गुदा मार्ग से रिलेटेड कोई समस्या किसी पेशेंट को, चाहे बच्चा है, चाहे वो अपने जो फौज में पैरामिलिट्री में सर्विस कर रहे हैं या सर्विस के लिए तैयारियां कर रहे हैं, भर्ती के लिए तैयारियां कर रहे हैं, अग्निवीर के लिए तैयारियां कर रहे हैं, अनफिट हो जाते हैं, पाइल्स, फिस्टुला या पाइलोनिडल साइनस या वेरिकोज वेन्स के लिए, अब उसके लिए चाहिए आधुनिक उपकरण। बट ठीक भी तो होना चाहिए ना, बीमारी ठीक होनी ज्यादा जरूरी है। अब इसके लिए आप देखिए, मैं शुरुआत से मैं अगर आपको दिखाऊंगा, ये देखिए हम MRI CT स्कैन अगर किसी ने करा रखा है तो उस पे भी उसको भी रीचेक करते हैं, अगर हमें कोई डाउट होगा तो हम उसको CRM लगाएंगे, डाई डालेंगे, उसका फिस्टुला है या उसमें कोई साइनस बना हुआ है, कहीं भी बॉडी में कोई फिस्टुला या कोई फॉरेन बॉडी है तो हम उसको CRM लगाते हैं, CRM है। इसके बाद आ गई आपकी लेजर की मशीन, है ना, इसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं, फिस्टुला के लिए अलग फ्रीक्वेंसी यूज होगी, है ना, ठीक है।
साइनस के लिए अलग होती है, पाइल्स के लिए अलग होती है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी इसमें एनर्जी यूज होती है। ये लेजर की मशीन होगी, अत्याधुनिक, ठीक है, एकदम असली मशीन ना। इसमें अलग अलग वो वायर होते हैं, उसके थ्रू हम उसको एनर्जी डिलीवर करते हैं जहां जिस पेशेंट का जो इलाज है, चाहे वो रेक्टल प्रोलैप्स है। रेक्टल प्रोलैप्स के कुछ केसेस में जैसे वेजाइनल कुछ डिजीज होती हैं या रेक्टम की जो कुछ एक डिजीज होती हैं, उनमें हम इसको आसानी से यूज कर लेते हैं, उसमें उसके रिजल्ट्स भी काफी सकारात्मक होते हैं। उसके बाद आ गया जी क्या, लेप्रोस्कोपी। भाई क्या आप सच में ही सर्जन हो तो दूरबीन, अगर आप जैसे कोई ऑपरेशन छोटा या बड़ा होना ना होना एक अलग कहानी होती है, लेकिन छोटा ऑपरेशन कब बड़ा, कब किस पेशेंट में कैंसर मिल जाता है, कब किस पेशेंट में कोई बड़ी बीमारी मिल जाती है। हम फिस्टुला का ऑपरेशन करना स्टार्ट करते, फिस्टुला तो है ही, अंदर में हमें डाउट हो जाए तो कैंसर है जी, तो ये तो है नहीं कि उसकी बायोप्सी नहीं लेंगे, ये तो है नहीं अगर छोटा मोटा कोई रसोली है, ट्यूमर है तो उसको निकाल भी तुरंत दे देते हैं, तो पेशेंट तो बेहोश ही होता है। और सबसे बड़ी बात, हम पेशेंट को बेहोश करके करते हैं, ये नहीं कुछ मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, उनको नींद का इंजेक्शन दे देते हैं, है ना, उसके बाद उसके कानों में म्यूजिक लगा देते हैं और म्यूजिक लगा उसको सुला देते हैं पेशेंट को। अरे भाई ऑपरेशन है, ये मजाक थोड़ी ना है। ओटी टेबल पे आप उसको गाने, मतलब इस नींद का सुआ लगा दिया आपने, है ना, कौन सी नींद का सुआ, भाई आप एनेस्थेसिया दो, स्पाइनल में करो, सैडल ब्लॉक में दो, है ना, बिल्कुल आप जनरल एनेस्थेसिया दीजिए उसको, है ना, या किसी कोई रीजनल ब्लॉक है तो ब्लॉक लगाइए। एनेस्थेटिस्ट भी तो एमबीबीएस एमडी डीएनबी कुछ तो मतलब एक्सपर्ट कंसल्टेंट होना चाहिए ना एनेस्थेसिया का। ये तो है नहीं एक ही आदमी पर्दे के पीछे लेके गया, एक खटिया पे लेटाया या कोई भी ऐसे टेबल छोटी मोटी पे ना, वहीं उसको चीरा काटी करके उसको भेज दिया। उसमें उनके जो मरीज होते हैं बेचारे चक्कर काटते रहते। एक बार जो पेशेंट उनके जाके हाथे चढ़ जाता है गलत इलाज के, मैं ये नहीं बोलूंगा कहाँ पे मरीज तो अपनी मर्जी से ही जाता है, बहकावे में जाता है या उनके अपने वो एजेंट्स छोड़े हुए होते हैं उनके थ्रू जाता है, जैसे भी जाता है उनके पास जाता है, कट लगवाता है। अब वही बात होगी किसी की उंगली टूटी हुई हो, उसका पैर तोड़ दो आप, मतलब पहले जो छोटा मोटा कुछ सेंसेशन जलन या खाज खुजली कुछ था, उसकी जगह बड़ा सा एक चीरा लगा दो आप 3 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का, तो पहले वाली जो जहां से उसको सेंसेशन हो रही थी ऑब्वियसली वहां स्कारिंग होगी, सिकुड़ेगा वो एरिया, अंदर की बीमारी तक कहाँ जाओगे आप, अंदर तो बहुत दूर है। चीरा भी वो नीचे सुन करके वो लोकल एनेस्थेसिया कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं वो तो वही जाने, पेशेंट को नींद के हैवी डोज देते हैं ना, उसको वो चीजें याद ही नहीं रहती उसके साथ किया क्या गया। अब हमारे पास है आधुनिक कैमरा होता है, कैमरा मतलब लेप्रोस्कोपी का, पेट के अंदर या वाफ्ट हमने यूज करना है तो आधुनिक कैमरा है। अब जब दूरबीन से हम रेक्टल प्रोलैप्स है, इंटरसेप्शन है, उसकी रेक्टोपैक्सी करते हैं, मोबिलाइजेशन करते हैं, अंदर का रिपेयर करते हैं, तो ये आधुनिक कैमराज यूज होते हैं पेट के लिए, है ना। और दुनिया की सबसे टॉप कंपनियां ही इसको बनाती है, ये नहीं कि आप चाइना से कुछ भी लाए 1.5 लाख का कैमरा को उसी में जोड़ जाड़ के जैसा दिखा वैसा आपने कर दिया, ऐसा नहीं है, मतलब प्रॉपर फैसिलिटी हम दिखाते हैं, हम दिखाते हैं, हम तो खुलेआम दिखाते हैं, पूरे देश को दिखाते हैं, देखो जी ये चीजें होनी चाहिए, ये नहीं है तो आप मरीज को छोड़ दो कहीं और ही रेफर कर दो, है ना, ये नहीं कि उस मरीज को बहलाते। इसके अलावा ये तो लेप्रोस्कोपी हो गई, हमारे पास हार्मोनी, मतलब देखिए अलग अलग एनर्जी होती है, बिजली की एनर्जी होती है, अल्ट्रासोनिक अलग एनर्जी होती है, लेजर एक अलग एनर्जी है, रेडियो डायग्नोसिस रेडिएशन एक अलग एनर्जी है, सब अलग अलग टेक्निक है। ये देखने में तो दूरबीन में यूज होने वाले हैं, लेकिन ये हार्मोनी अल्ट्रासोनिक जनरेटर से चलते हैं, अल्ट्रासाउंड की एनर्जी से चलते हैं, ये उसके उपकरण है। होती तो पेट में है या फिस्टुला है या कुछ है, रेक्टल प्रोलैप्स है या कोई ट्यूमर है, कैंसर, उसी के लिए तो यूज होंगे। ये हमारे लेप्रोस्कोप्स होते हैं ना, आप देख भी सकते हो, उसका टैग भी देख लो, जिसको पता होगा समझ ही जाएगा कौन सी कंपनी का क्या है ना। तो कहने का ये मतलब होता है कि आप ये बरगला मतलब गलत गाइडेंस और कुछ है ही नहीं, सिर्फ बातों में पेशेंट को बुला लो, चीर दो, फाड़ दो। बहुत यहाँ तक कि लड़कियां भी मेरे पास आती हैं बहुत सारी बेचारी, वो सोचते हैं कि घर वालों को क्या ही बताना, वो झोला छाप के जाके फंस जाती हैं, वहां उनके रेक्टम में वजाइना पर तक चीरे लगा देते हैं, है ना। बिल्कुल, मतलब आज के आधुनिक युग में एक मतलब ऐसे ही क्वैक के पास जाके, एक खोपचे में जाके वो क्या बताएगी घर में जाके, या कहाँ वो दिखाती घूमेगी, उसके बाद वो महीनों महीने उसके चक्कर काटती रहती है। अरे दिक्कत तो उसको कुछ हो रही थी, अब चीरा लगा दिया। अब उनको ये होता है कि एक बार चीरा लगा दिया तो वो जल्दी से पेशेंट ना, ज्यादा जो समझदार सा होता है उसको एहसास हो जाता है कि भैया ये तो गलत निर्णय था,
अब अपना कोई और रास्ता पकड़ लेता हूँ। अब जैसे फिस्टुला है, भगंदर जिसको बोला जाता है, ये जैसे पेरियनल मतलब जो गुदामार्ग के आसपास जो एरिया होता है उसमें बाल तोड़ फुंसी जिसको बोलते हैं, वो बाल तोड़ फुंसी होती ही नहीं है। वो फिस्टुला का एक सुराख होता है। किसी को एक सुराख होता है, किसी को बहुत सारे सुराख होते हैं गुदामार्ग के आसपास, उनमें से पस निकलती है। कुछ रोगी तो कहते हैं जी हम 6 महीने से फलानी पैथी की दवाई खा रहे हैं, उससे कम हो जाता है। अरे मैं कहता हूँ कुछ नहीं खाओगे तब भी ये कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं होगा। किसी मुंह से खाने वाली दवाई से कोई कॉम्प्लेक्स फिस्टुला ठीक नहीं होता है, एनल फिस्टुला नहीं ठीक होता है, टैबलेट के जरिए ठीक नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। इसमें एब्सेस है तो थोड़ी पस कम हो जाएगी। पस कम होने से नुकसान ये है कि नीचे वाला मार्ग जो इसका जो जिसमें से पस बाहर निकलती है कई बार बंद हो जाता है। अब वो बंद होगी तो इसमें पोटी घुसना तो बंद नहीं करेगी ना। जो फिकल मैटर है, जो कचरा है, वो तो घुसेगा इसमें। अब एक रास्ता हो गया बंद, आपने एंटीबायोटिक खाई या इसके कुछ चीरे काटे लगा दिए बाहर में, तो वो एक रास्ता तो खुला ही है ना, वो तो कुछ उसका बिगड़ा ही नहीं। वो तो अंदर होता है, एनल कैनाल के अंदर होता है या रेक्टम में होता है। कई बार वजाइना तक ये कनेक्टेड होता है। मतलब महिलाओं के अलग होते हैं, पुरुषों में अलग होते हैं, थोड़े से ना डिफरेंस तो होता ही है इनमें। अब उसमें उपकरण क्या इस्तेमाल होना चाहिए, ये देखो जर्मनी की टॉप कंपनी का वाप बोलते हैं इसको। ये अभी इतना काफी एक्सपेंसिव उपकरण होते हैं सारे के सारे जो दिखा रहा हूँ, एक से बढ़ के एक है। ये देखिए, किसी को कुछ पता होगा तो इसके बारे में है ना, इसका नाम पढ़ लेंगे, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद किसी को कुछ भी पता है तो ये दिखाने के बाद और कुछ उनको पता है, कंपनी यही बनाती है ना, जो वर्ल्ड की टॉप कंपनियां ही बनाती हैं, एक दो गिनी चुनी कंपनियां है ना। ये तो है जो ओरिजिनल चीजें हैं। अब ये दिखाने के लिए खिलौने तो कोई भी ले आएगा, ये दिखा देगा 2-4 खिलौने। मैं कह रहा हूँ भैया हमने तो हमारे बिल भी देखो आप पहले ना। तो कहने का ये मतलब कि इनसे खिलवाड़ ना करो। अब लेजर इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये लगानी होती है कि लेजर की हाई एनर्जी, तो कई बार पेशेंट को या हमें आंखों में लेजर कंटिन्यूअसली यूज करने से ना, तो हर सेफ्टी मेजर भी होने चाहिए। कब क्या हो जाए उसके लिए सेफ्टी मेजर्स होने ही चाहिए, है ना। अब पेशेंट के लिए जैसे दूरबीन, ये अलग अलग इसमें बहुत सारे उपकरण हैं दुनिया भर के ना। लेप्रोस्कोपी पेट में है, थोरैक्स में है, एब्डोमेन, मतलब कहीं भी कुछ भी। फिस्टुला और रेक्टम को हम छोटी मोटी चीज नहीं मानते हैं, मैं तो नहीं मानता। बिल्कुल, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, न उसको रोक सकते, न उसको बंद कर सकते, न उसको सील सकते। और जो सिला एक होता है सार सूत्रा। सार सूत्रा क्या होता है, कई हजार, देखिए सार सूत्रा के नाम पे या फिर कैंसर को ठीक करने के नाम पे आयुर्वेदा को जरूर बदनाम करते हैं झोला छाप। वो हर कोई यही बोलेगा कि हम आयुर्वेदा के नाम पे या गाय के नाम पे, गाय माता के नाम पे वो कहेंगे जी हमने तो गौ माता के ये मूत्र से या दूध से या घी से ये अर्क बनाया या फिर ये औषधि बना दिया। अरे भैया ऋषि मुनियों ने तो बनाया ही नहीं, आप कौन होते हो बनाने वाले। ठीक है। अब ऐसी कोई विशेष अगर कोई दवाई होती तो वो आयुर्वेद के मेडिकल कॉलेज में ही मिलने वाली थी। आयुर्वेद की जहां एमडी होती है, बीएमएस होती है ना, उसकी जो सुपर स्पेशलिटी के कोर्सेज होते हैं, पीएचडियां होती हैं आयुर्वेद में, तो वो लोग बनाना देते। अब हर चौथे पांचवें गांव में आपको कैंसर की दवाई बनाने वाले लोग मिल जाते हैं। मैं तो उनको कुछ नहीं बोलूंगा, वैद भी नहीं बोलूंगा, धोखेबाज बोलूंगा। वो तो 420 हैं, मतलब क्या बोलते हैं उनको, क्वैक्स भी क्या ही बोलूं। वो तो धर्म के नाम पे पीछे भगवान की फोटो लगा देते हैं, गौ माता की फोटो लगा देंगे, कह देंगे जी आयुर्वेद में था, आप पे काम नहीं किया तो हम क्या करें। वो कहेंगे जी चौथी स्टेज के कैंसर का शरतिया इलाज, उनको ये खुद पता है, बड़े अच्छे एक्सपर्ट होते हैं वो, बड़े मतलब एक बोलूंगा कि बड़े तीव्र मतलब जेब कतरे होते हैं, तीखी बुद्धि वाले। वो क्या करें, उनको पता है चौथी स्टेज में पहुंच ही चुका है बंदा, 2-4 साल से चक्कर काट रहा होगा, हमारे पास 4-6 महीने हो आएगा, उसके बाद भगवान को प्यारा हो जाएगा, है ना। अब वही बंदा तो बार बार आने वाला नहीं। उसमें से इक्का दुक्का पेशेंट जिनको हो सकता है कैंसर ना ही हो या उनके बनाए हुए मॉडल होते हैं वे, है ना। जैसे कोई अपने आप को आचार्य बोलता है ना, स्वयं वो आचार्य, कोई कुछ बोल लेगा, कुछ नहीं हुए। किसी मेडिकल कॉलेज से उनके पास, आयुर्वेद के मेडिकल कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से उनके पास कोई डिग्री नहीं मिलेगी। देखिए जिस तरह से आप झोला छाप की बात कर रहे हैं, कई पेशेंट ऐसे भी हैं जो अभी भी वहीं पर चक्कर काट रहे हैं, तो उन्हें एड्रेस क्या बताएंगे, क्या एड्रेस रहेगा? एड्रेस तो मैडम ये है कि पहले अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं। हमारे पास आना चाहे तो हमारा एड्रेस तो सीधा है, सबको पता है।
गुरुकुल गुरुकुल लेजर सर्जरी एंड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, हमने आधुनिक और आयुर्वेदा दोनों का कॉम्बिनेशन बना रखा है। हम यहाँ पर रोगी का आयुर्वेदिक इलाज भी करते हैं, हम रोगी का दूसरी जो मॉडर्न टेक्निक्स है उनसे भी इलाज करते हैं, और अत्याधुनिक सर्जिकल टेक्निक्स हमारे पास हैं। फिस्टुला है, भगंदर है, जिसके रोगी करोड़ों की संख्या में यहाँ वहां भटकते रहते हैं, वो जो रोगी हमारे पास आते हैं ठीक हो जाते हैं, जो 5-6 बार कहीं कहीं से कुछ करा चुके होते हैं, वो बाद में बोलते हैं और जी बस जीवन सफल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर उनसे पूछता हूँ कि भाई तुम 5-6 बार क्यों गए? फिर बोला जी 5-6 बार गए और 6-6 महीने तक हम खाट पर लेटे रहे, काम धंधे छोड़ दिए, डिप्रेशन में आए रहते हैं, है ना, तरह तरह की उनके साथ समस्याएं। कहने का मतलब है आप कोलोरेक्टल, वो क्या कहते हैं, जो कोलोरेक्टल सर्जन जिसको बोला जाता है, एमबीबीएस हो, एमएस हो, कोई सुपर स्पेशलाइजेशन का कोई फेलोशिप कर रखे, वो कोलोरेक्टल सर्जन होते हैं। ठीक है, ये नहीं होता कि कोई भी जैसे कुछ भी बोल दे, हर चौथे 5वें गांव में कैंसर का इलाज करते, ये वाली बात नहीं है। अब ये देखिए हमारे पास आधुनिक मशीनें हैं, बेहोशी के लिए हमारे पास आधुनिक मशीन है, वेंटिलेटर की जरूरत है तो वो वेंटिलेटर है, वो भी टॉप क्वालिटी, वर्ल्ड की टॉप क्वालिटी, है ना, जो अमोंग द बेस्ट। ये नहीं है हमारे पास तीसरा चौथा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं रखते। हमने ये किया कि रोगी के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, जवान है ना, बच्चा है, बूढ़ा है, महिला है, सभी पेशेंट को प्रॉपर फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर से भी अच्छी, ठीक है, अच्छी से अच्छी, बेस्ट, वर्ल्ड में जो बेस्ट क्वालिटी का कोई ऑपरेशन थिएटर होता होगा तो उस क्वालिटी का हमने बनाया। मैं जैसे फौज में भी रहा हूँ, हमारे मेडिकल कॉलेजों में भी रहा हूँ, है ना, दूसरे जो अपने अच्छा खासा एक्सपीरियंस आप लेकर, एक्सपीरियंस तो है ही है। फिर मैंने ये देखा जहां जहां जो खामियां मैंने देखी ऑपरेशन थिएटर्स में, भाई ये नहीं है, चाकू दे दिया तो उसका हैंडल नहीं है ना, बिल्कुल, दूरबीन दे दी तो कैमरा नहीं है, मतलब यही रहता था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। तो जो कमियां मैंने देखी, भाई ये होना चाहिए, वो अब आप पेशेंट के लिए नहीं लेकर आ रहे हैं, मतलब वो पेशेंट को फेस नहीं करनी पड़ेगी जो कमियां आपने अपने टाइम में जो हमने कमियां कहीं कहीं देखी, किसी हॉस्पिटल में गए, प्राइवेट में गए, सरकारी में गए, कहीं गए, अब उसमें एक चीज होती है तो दूसरी चीज नहीं होती है। हमने वो सारी चीजें पूर्ण की पहले अब ओटी बनने में देखो ना कितने मतलब साल लग गए, हमें 2 साल से ज्यादा तो मरो। ये जो कंस्ट्रक्शन और ये कौन सा इक्विपमेंट कौन सी कंपनी का खरीदेंगे, कौन सा लें, ये करें, सबको कंपेयर किया, फिर जाके इनको असेंबल किया, फिर उनके टेक्नीशियन आए, फिर रीचेक, उनको चेक किया, बार बार उसको चेक किया, उसके बाद हमने फिर ये ओटी यहाँ पे स्टार्ट कराई। ठीक है, अब ताकि पेशेंटों को आधुनिक से आधुनिक उपचार मिले। अब ये देख ही रहे हैं आप, एक से बढ़ के, जैसे ये है, ये क्या होता है जो मैंने सीआर में बताया, एमआरआई, सीटी स्कैन, कोई खामी है कहीं से, कोई जैसे पेशेंट है वो कुछ भी करा के लाए, हम उसको ये तो नहीं कह सकते ना आते जा भाई दोबारा करा के लाए तो नकली जा, है ना। अब आते हैं जहां से भी आते हैं बेचारे, तो हम उसको क्रॉस चेक करते हैं, हमें डाउट होता है, एग्जामिनेशन किया, उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया, उसकी प्रोक्टोस्कोपी की, या उसका अंदर से हमने चेक किया, उसका पता लगा नहीं यार ये तो डाउटफुल है, ये जो एमआरआई या अल्ट्रासाउंड जो कुछ करा के लाए वो गड़बड़ है, उसको यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं अपने आप। अब पेशेंट को तो क्या ही बोले, वो तो पहले लुट पिट के आया। और आपको दिखाता हूँ ये जो चीजें है ना हमारी, ये जैसे ये मॉनिटर होते हैं इसमें, जब भी चाहे किसी को गोली लगी हो, चाहे फॉरेन बॉडी उसकी बॉडी में है, तो उसको भी हम ढूंढ लेते हैं। कई बार तो फिस्टुला के अंदर हमें मतलब पुराने जो कुछ जो कर रखे होते हैं किसी ने क्या क्या उपचार, तो उससे रिलेटेड छोटे छोटे फॉरेन बॉडी तक मिलते हैं उसमें, और ये फॉरेन बॉडी मिलती है तो उनको भी ढूंढ लेते हैं, हम उनको निकालते हैं, डिब्राइडमेंट करते हैं, तब जाके उनकी हीलिंग प्रॉपर स्टार्ट होती है। अब ये देखिए ये हार्मोनी की मशीन है, अब हार्मोनी की मशीन, ये मशीनें तो सारी देखने में मशीनें ही हैं, लेकिन ये क्या है, अल्ट्रासाउंड एनर्जी से चलती है ना, बहुत ही ब्लड वेसल्स, खून की नलकियों के आसपास भी अगर कोई ट्यूमर है, कोई फिस्टुला है, कोई भगंदर है, या रेक्टल प्रोलैप्स की हम सर्जरी कर रहे हैं, तो हार्मोनी हमें बहुत हेल्प करती है, उसकी कम से कम जो टिश्यू का डिस्ट्रैक्शन कम से कम होता है, और इसकी जो एक तरह से रिजल्ट इसके बेहतर हैं, रिकवरी इससे फास्ट होती है। ठीक है, बाकी अलग अलग मशीनें हैं, ये आप देख ही रहे हैं, तरह तरह के उपकरण ये रखे हैं, यहाँ तक कि हमने ईसीजी की भी टॉप, अब हर फ्लोर, हर चाहे आईसीयू है, चाहे इमरजेंसी है, चाहे ओटी है, हमारे हर फ्लोर पे आधुनिक ईसीजी, आपने देखी पुराने जमाने वो डब्बे से रखे मिलते हैं, बिल्कुल ये एकदम डिजिटल और सबसे टॉप कंपनियों की ये लेके आए हम। तो कहने का मतलब ये है कि फिस्टुला, भगंदर और रेक्टम
या जो पाइल्स जिसको बोला जाता है उसको हम नॉन सीरियसली नहीं लेते हैं। वो सेकंडों का काम नहीं है, वो मिनटों का काम नहीं है। वो अगर आपको कोई बोलता है कि वो सेकंडों में, मिनटों में या इस तरह से छूमंतर हो जाएगा, तो वो काम वो नहीं है। उसके लिए दुनिया के आधुनिक यंत्रों की जरूरत होती है ताकि उसका रिजल्ट जो आए वो स्थायी हो, अच्छा हो, सुरक्षित रहे, ताकि रोगी अपने काम पर भी जा पाए। ये नहीं है कि पूरी उम्र एक ही बीमारी को, रेक्टल प्रोलैप्स है, इंटरसेप्शन है, फिस्टुला है, पाइल्स है, या उसको ट्यूमर है, एनल कैनाल का ट्यूमर है, रेक्टम का अगर कोई कैंसर है, कोलोन का कैंसर है, तो उसको वो ढोता ही रहे। कहने का मतलब है कि आधुनिक से आधुनिक जो उपकरण होते हैं हमारे, उन्हीं से ट्रीटमेंट उसका होना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि भगवान ने हमें मौका दिया तो हम उसके ऊपर कोशिश करें कि खरे साबित हों। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर सच में ही आपको बीमारी है और सच में ही आप उसका इलाज कराना चाहते हैं, आप टाइम पास नहीं करना चाहते, आप सच में ही उसको डिटर्मिनेंट है कि मैं ठीक कराऊंगा इस बीमारी को मैं अपनी को, तो आधुनिक से आधुनिक चीजें जाके देखिए। अब वहां जाके शर्माना नहीं है। वहां बैठ गए, आपको 25 झूठे मरीज मिल गए वहां पर, उनके बीच में आप गए, आपको उन्होंने लेटाया पर्दे के पीछे और काट पीट के आपको छोड़ दिया। अब भटकते रहो, वो इंजेक्शन दे देंगे, जाओ जी अपने गांव में लगवा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। तो कहने का मतलब है कि हम हमारे देश में नहीं, हम कहेंगे कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट जो कंपनियां हैं जो हमारे बलबूते बनी, वो टॉप कंपनियों के टॉप मॉडल हमने लिए और रोगियों को हम लाभ दे रहे हैं, उनका जो रिकवरी में उनकी मदद कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और कहने का मतलब है कि हमें भगवान ने जो काम दिया उसको बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।